ध्यान एक विज्ञान में फिर से मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। ध्यान एक विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पे ले जा सकता है और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गहन अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य होना, जितना भी जीवन है उसमें मनुष्य होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये सत्य है। जब हम अथक प्रयास के बाद, कई जन्मों को जी लेने के बाद, कई जीवनों को जी लेने के बाद मनुष्य हो पाते हैं, अब उसके पश्चात एक मार्ग हमारे पास है कि या तो हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लें, अपनी सत्यता को प्राप्त कर लें, अपने अस्तित्व से एक हो जाएं, या फिर मनुष्य होने के उपरांत चेतना की जागृत ना होने के कारण, चेतना के उच्च स्तर पे ना होने के कारण इस एक ही स्थान पर, एक ही पोजीशन, अवस्था कह सकते हैं, एक ही अवस्था पर रहकर बार बार जीवन मरण के चक्र को पूर्ण करते रहें। तो ये हमारा चुनाव है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमें ध्यान सहायक है मनुष्य की आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति कह लीजिए कि हम चेतना को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक आत्मा को उसकी संपूर्ण संभावना के साथ जन्म प्राप्त होता है। पृथ्वी पर अवतरण जब होता है मनुष्य का, तो संपूर्ण संभावना के साथ प्रत्येक मनुष्य में जाति, धर्म, वेद, वर्ण, ये सब पृथ्वी पर हैं और मनुष्य होने के बाद हमारे समाज के लिए है ये सब चीज़ें। किंतु आत्मा कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए, उसके लिए जाति, वर्ण, धर्म, भेद ये सब नहीं मायने रखते। आत्मा के तौर पे, ऊर्जा के तौर पे सिर्फ दो ही अवस्थाएं हैं। अवचेतन अवस्था, जिसे सब कॉन्शियस कह सकते हैं, या जिसे नॉन कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो चेतना या अवचेतना, तो हमारी ऊर्जा के लिए, आत्मा के लिए सिर्फ दो ही अवस्था मानी गई हैं, दो ही अवस्थाओं की मान्यता है। तो और विकास भी इन दो अवस्थाओं के मध्य ही है। या तो आप सब कॉन्शियस रहकर, कॉन्शियस ना रहकर जीवन व्यतीत करें और इस संसार में, इस स्थूल जगत में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीवन जीते रहें, स्ट्रगल करते रहें और अपने हर गोल के लिए, हर अचीवमेंट के लिए आप प्रयास करते रहें, गोल्स को अपने अचीव करते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, फिर जन्म लें, फिर वहीं से आरंभ करें, तो वो भी बुरा नहीं है। परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया बहुत सोच समझ के और बहुत ही रोचक और बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत बनाया है, तो बुरा वो भी नहीं है। किंतु हमारे हाथ में एक मौका होता है, एक अवसर होता है कि हम चाहे तो यूं ही जीवन मृत्यु के चक्र में आते रहे, जाते रहे, आवागमन में लगे रहे, या फिर चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर संपूर्ण कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं कंप्लीट कॉन्शियसनेस, उसमें जाकर अपने अस्तित्व को पहचान कर, ब्रह्मांड के सारे भेदों को जानकर, अपने परमात्मा, अपने हमारे जो क्रिएटर हैं उनकी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाए। ये रुचि हर ऊर्जा के साथ होती है, वो किस क्षेत्र में, किस विषय पर काम करेगा। तो ध्यान एक माध्यम है मात्र, और भी बहुत सारे माध्यम माने गए हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है। किंतु सरल और सहजतम
अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो ध्यान मार्ग ही है। ध्यान मार्ग से आप सहजता से, थोड़े प्रयास से, थोड़ी जानकारी से आप अपनी पूर्णता, अपने अस्तित्व के साथ एक हो सकते हैं। तो ये अब चॉइस हमारी है। तो चलिए दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं कि जब हम नियमित ध्यान करते चले जाते हैं, तो पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि हमें 3 अनुभव प्राप्त होते हैं। हमें ध्यान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, हम ध्यान में बैठना सीख जाते हैं, हमारा ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचारों का आवागमन बढ़ जाता है। किंतु एक समय के बाद यदि हम नियमित ध्यान करते रहते हैं तो वो विचार भी हमारे थमने लगते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान से पहले कुछ क्षणों के लिए गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उससे ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र से धीरे 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 आगे चक्र की तरफ ऊपर उठने लगती है। ये हमें अनुभव होने लगता है। अभी तक हम ये सब सुना है, हमने जाना है कि ऐसा करने से हमें सहायता प्राप्त होती है, हमें ये हमारे लिए सहायक है। किंतु जब हम बहुत नियमित तौर पे एक समय पे रुचि के साथ, एकाग्रता के साथ सांसों को गहन छोड़ते और ग्रहण करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा उठने लगती है। ये अनुभव हमें अपने शरीर में होना आरंभ हो जाता है। जब हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठती है तो उसके उपरांत यह मूलाधार, सकराल, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, यहाँ तक की यात्रा आरंभ कर देती है या इनसे होते हुए गुजरती है। और नियमित ध्यान के पश्चात ध्यान की उन्नति के स्वरूप यह हमारे आज्ञा चक्र तक पहुँचना आरंभ हो जाती है। वह सहज रूप से सामान्यतः हमारी जो ऊर्जा है वो मणिपुर चक्र पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि मणिपुर चक्र पर भोजन के पाचन में सहयोग होती है, वहाँ से ऊर्जा निर्मित होती है, वो पूरे शरीर को प्राप्त होती है। भोजन एकमात्र हमारे पास, भोजन और जल हमारे यंत्र के पास एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम अपने ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को नवीनतम करते हैं और पूरा जीवन व्यापन करते हैं। तब फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है। जब हम ध्यान में गहन चले जाते हैं तो आगे चक्र पे रहना आरंभ कर देती है, और जब हम उसके भी आगे बढ़ जाते हैं तो ऊर्जा सहस्त्रार पर भी जाने लगती है। तो यह अनुभव हमें होने लगता है अपने शरीर में, और चेतना का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। जिस चेतना कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। एक एक क्षण, एक एक बात का हमें अनुभव रहता है, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। हम उधर ध्यान नहीं देते। हम ऐसा नहीं कि हम प्रयास करते हैं कि हम देखें, जानें क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन स्वतः ही सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हमें सब पता रहने लगता है। वो हमें जानकारी तब प्राप्त होती है कि सहज समझ लीजिए हम बैठे हैं और अपना काम में हम मगन हैं, तो हमें तो नहीं पता कि चेतना का स्तर ये हो चुका है कि मुझे मेरे आसपास क्या हो रहा है सब पता है। किंतु यदि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बात बाद में, चर्चा बाद में हो, और आप अपने काम में पूरी एकाग्रता से संलग्न थे, उसके पश्चात भी आप तुरंत बता देंगे कि नहीं, उस समय ये हो रहा था। ये मान लीजिए आप बहुत एकाग्रता से भोजन पका रही हैं या पका रहे हैं, और आपको किसी सामान बेचने वाले का, सब्जी वाले का, फल वाले का, रद्दी वाले का आपको प्रतीक्षा है। तो ये मेरा खुद का बहुत ही विचित्र और बहुत ही प्यारा अनुभव है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब लोग एक साथ बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे। मैं अपनी
जो भी महत्वपूर्ण काम है वो कर रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। हम तीनों ही बैठे थे और मुझे इंतज़ार था सब्जी वाले का। तो मैं पूरी एकाग्रता से अपना काम कर रही थी और मैंने ईयरफोन भी लगाए हुए थे। उसके पश्चात भी जब सब्जी वाले ने आवाज़ दी, सबसे पहले मुझे पता चला। और बच्चों ने ये बात कही कि मम्मी देखो, आपने ईयरफोन भी लगाए हैं तो भी आपको पता चल गया। हम ईयरफोन भी नहीं लगा रहे हैं और चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि बाहर सब्जी वाला भी आ गया। तो ये एकाग्रता बढ़ जाती है ध्यान से, ध्यान इसमें सहायक है। तो साथियों, जीवन तो जीना ही है, मनुष्य बन गए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, तो इसको मजबूरी बनाकर जीने से कोई लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। वो तो होता चला जाता है, सब परमात्मा कर ही रहे हैं। किंतु आनंद तो तब है, तब पूर्ण चेतना के संपूर्ण पूर्ण कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप अपने जीवन को जिए और आपको हर क्षण का एहसास हो, पता हो, उसका आनंद कुछ और ही है। और वो आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ध्यान करेंगे। जो ध्यान में रुचि रखते हैं, ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे, धीरे धीरे उन्नति करेंगे, तभी आप इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कई क्षण जीवन में ऐसे भी आ जाते हैं कि आप सो रहे हैं, गहन निद्रा में हैं और सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके पास आपके कमरे से कौन निकल के चला गया या नीचे आपके बगल अगल में कुछ हो, आपको तुरंत पता चल जाता है। थोड़ा सा भी इसमें संशय नहीं है कि नहीं। कई बार आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, मैं तो गहन निद्रा में, सपोज़ उसकी बात अगले दिन हो रही हो, आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बताया जा रहा है, आपको पहले से पता होगा कि हाँ, रात ऐसा हुआ था। तो नींद में भी आपकी जागृति रहती है, ये जागृत अवस्था हो जाती है। ध्यान से निद्रा में भी जागृत कहा जाता है इसको। तो यही है कि अगर अपनी संपूर्ण चेतना के साथ जीवन को व्यतीत करना है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है, तो आप ध्यान कीजिए, ध्यान में बने रहिए, सहजता से ध्यान कीजिए। किसी भी तरह की धारणा, किसी भी तरह की मान्यता को हटा के, बात को समझ के, सब कुछ समझ है। ये कहा जाता रहा है कि ये संसार भाव जगत है। तो भाव जगत का अर्थ यही है कि भावना, तो उस भावना के द्वारा समझिए सब बातों को। उसको ना तो उससे घबराइए, ना ही उसको बहुत बड़ा और छोटा बनाइए, ऐसा मत सोचिए। उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो सब चीज़ें बहुत सरल होती चली जाती हैं।